हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। जैसा कि हमारा आउटलुक था पिछले हफ्ते का कि मार्केट में आपको इलेक्शन से पहले एक बार एटलीस्ट 60% कैश में बैठना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बड़े करेक्शन के लिए तैयार हो सकता है। और मुझे लगता है जो पिछले फ्राइडे को हुआ, एक बढ़िया वाली करेक्शन आपको आती हुई दिखी, और मुझे लगता है अभी ये करेक्शन जारी रहेगी। मार्केट यहाँ से सेल ऑन राइज ही रहेगा। आपको कैश में ही रहना है अभी कुछ टाइम। मुझे लगता है इलेक्शन से पहले आपको एक अच्छा मौका है, निवेश का बहुत बढ़िया मिलेगा। आपको उस समय का वेट करना चाहिए। अभी की जो वैल्यूएशन है, अभी की जो 90% ऑफ द शेयर्स हैं, वो या तो ओवर वैल्यूड हैं या वो फेयरली वैल्यूड हैं। ऐसा कुछ भी नहीं इस मार्केट में आपको ढूंढने से मिल रहा है जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड हो। बट फिलहाल मैं आपके लिए सिर्फ ये कहूँगा, अगर आप कैश में बैठे हैं तो बैठे रहें। फिलहाल कोई भी निवेश कहीं भी ना करें। हालांकि जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। हमारे कहने पे कोई भी डिसीजन लाने लगी आपने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, लेकिन जो हमारे व्यूज़ हैं वो यही हैं। अभी हम मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। रीज़न बीइंग वैल्यूएशन है। कोई ना कोई ट्रिगर आएगा, चाहे वो आए अमेरिका से, चाहे वो आए ईरान और इसराइल में जो तनाव स्थिति बनी हुई है, चाहे उससे आए चाहे इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी का जो आंकड़ा है वो भी कुछ खास नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है, 8.5% की जीडीपी ग्रोथ होने के बाद भी आपको अपने इंडियंस को इजराइल में भेजना पड़ रहा है काम करने के लिए। ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि भगवान जाने अब उनका क्या होगा। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी इजराइल और ईरान में चल रही है, डोंट नो कि हमारी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्यों यहाँ से बंदे भेजें। क्या 12% की जीडीपी ग्रोथ होगी तो उनको सबको नौकरी मिलेगी? ये थोड़ा समझ से बाहर है आंकड़े। जो 8.5% का ऑन पेपर्स जीडीपी दिखाया जाता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें काफ़ी सारा टैक्स कंपोनेंट होता है। ये फेयर पिक्चर आपको नहीं दिखा रहा है। आपका ही पैसा आपको दिखाया जा रहा है कि 8.5% अपने ग्रो हुआ है। वो बिल्कुल फेयर आस्क नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो हमने अनुमान लगाया था कि 6.5% के आसपास आपकी जीडीपी ग्रोथ है, अगर आप ये टैक्स का कंपोनेंट जो है वो उसमें से हटा देंगे तो। बट फिलहाल जो मेन ट्रिगर इस वक्त मार्केट में बन सकता है वो है इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है। इसके पीछे रोज नई नई खबरें, हर घंटे कुछ ना कुछ अपडेट आ रही हैं। वो तो हम आपको सारी तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी तक का जो स्थिति बनी हुई है, पहले ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और अब इजराइल की तरफ से बयान आया है कि वो रिटेलिएट करेंगे। अगर वो रिटेलिएट करेंगे तो ये स्थिति मार्केट्स के लिए कुछ अच्छी नहीं होगी। सबसे बुरा प्रभाव आएगा ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस पर, क्योंकि मिडल ईस्ट सबसे ज़्यादा ब्रेंट क्रूड का एक्सपोर्टर है। अगर मिडल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है, और ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर ये आगे जाके और बढ़ता है, ब्रेंट क्रूड 90-95 की तरफ जाता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है इंडियन मार्केट्स के लिए और किसी भी इमर्जिंग मार्केट के लिए। बट फिलहाल हमें लगता है आपको कॉशियस रहना चाहिए। ये हमारा अनुमान नहीं था कि ये एक वॉर हो जाएगा या वॉर लाइक सिचुएशन हो गई हो जाएगी तो ऐसा कुछ मार्केट में फॉल आएगा। कोई ना कोई ट्रिगर आता है। जब अनरीजनेबल वैल्यूएशंस हो जाती है ना, कोई ना कोई ट्रिगर आता है मार्केट में गिराने के लिए। स्पेशली उन निवेशकों के लिए बहुत खतरनाक है जो 2020 के बाद आए हैं। एक कोई ढंग ढंग की किसी ने मंदी देखी नहीं है, किसी को पता नहीं है कि मंदी क्या होती है, इसलिए हर महीने दबा कर डीमेट्स खुल रहे हैं। बट एक बार अगर सेलिंग ट्रिगर हो गई, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं ये सबसे कमजोर इन्वेस्टर माने जाते हैं। बट हालांकि ये बात तब भी फैक्ट है कि जो इन्वेस्टर आज से 10 साल पहले जितना समझदार था, आज उससे काफ़ी ज़्यादा समझदार है। उसे नीचे के भाव पे लेना आता है, बेचना नहीं। बट फिर भी जो कमज़ोर निवेशक हैं, अगर कोई भी मार्केट में पैनिक लाइक सिचुएशन बनती है तो वो फटाफट अपना माल बेचना चाहेंगे, और मार्केट्स में लिक्विडिटी की कमी कभी भी आ सकती है। डोमेस्टिक फ्लोस बहुत अच्छे हैं, पर लगातार एफआईआई सेलिंग करते जा रहे हैं। अगर आप फ्राइडे का आंकड़ा देखें, लगभग 8,000 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईआई के द्वारा। लेकिन ये बात भी फैक्ट है, लगभग 6,000 करोड़ की बाइंग डीआईआईस ने करी है, जो कि 80% लगभग कवर करता है एफआईआई की सेलिंग को। बट फिर भी मुझे ये लगता है अभी मार्केट में वो वाला वैल्यूएशन नहीं है, वो वाला मोमेंटम नहीं है कि आपको कहीं फ्रेश पैसा लगाया जाए। कभी कोई भी लेवरेज में पोजीशंस ना रखें, हम आपको यही कहेंगे। आपको थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। और कुछ एक आंकड़ा और है डेप्ट टू जीडीपी का, जो कि मुझे थोड़ा चिंताजनक लग रहा है। चिंताजनक एज इन, अगर आप देखेंगे 81% है इंडिया डेप्ट टू जीडीपी।
डेप्ट टू जीडीपी का आंकड़ा। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से अगर इसको कंपेयर करेंगे ना जापान से, वो बिल्कुल इररेलेवेंट कंपैरिजन है। आप एक बात सोचिए, आप कमा रहे हैं 20,000 रुपये महीना, आपकी साल की आमदनी है 20 इंटू 12 2,40,000, उसके ऊपर आप 2 लाख रुपए का कर्जा है आपके पास। वो क्यों है? क्योंकि आपको आपके जो बच्चों की फीस देनी है, जो भी आपके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गांव में पैसा भेजना है, अल्टीमेटली आपकी इनकम हुई 2,40,000 और आपका डेप्ट हो गया 2 लाख, तो ये हो गया 80% डेप्ट टू जीडीपी आपका। और अगर मैं उसको ही एक अमीर आदमी के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं, अमीर आदमी के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको जापान ले सकते हैं, जिसकी एनुअल इनकम 5 करोड़ है और उसके पास 10 करोड़ रुपए का कर्जा है और उसका डेट टू जीडीपी है 200%। किसकी सिचुएशन बेटर है? ऑब्वियसली जो अमीर आदमी है उसकी, क्योंकि उसका कर्जा उतारने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एक जो गरीब आदमी है उससे सारी सिर्फ नेसेसिटीज उसमें पूरी कर रहा है, और जो अमीर आदमी है वो लग्जरियस अपनी लाइफ जी रहा है, वो कभी भी उस डेप्ट को जाके पूरा कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो कंपैरिजन हो रहा है, इंडिया की डेप्ट टू जीडीपी अभी अच्छा है एज कम्पेयर टू जापान, या आप किसी और कंट्री से इसको कंपेयर करते हैं। और सबसे वर्स्ट पार्ट जानते हैं क्या है? कि इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है अभी ये कुछ चीज़ें हैं जो भी मार्केट की, चाहे वैल्यूएशन हो, चाहे वो जीडीपी का आंकड़ा जो गवर्नमेंट आपको इस वक्त पेश कर रही है, वो बिल्कुल मुझे समझ से नहीं आता। अगर इतना ही ज़्यादा आपका जीडीपी का ग्रोथ है तो आपको क्यों अपने यहाँ के लोगों को इजराइल भेजना पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में? क्या आपको 12% का जीडीपी चाहिए यहाँ पे नौकरी देने के लिए? कुछ चीज़ें हैं, बट अल्टीमेटली फिलहाल जो ऑल एंड ऑल जो पिक्चर बन रही है, टीसीएस का रिजल्ट आए, कुछ बहुत ज़्यादा खास रिजल्ट नहीं है। ठीक है, रिजल्ट ठीक ठाक से थे, अगर आप पिछले कुछ टाइम से आप कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट बहुत ख़राब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो भी ये रिजल्ट आए हैं ऑलरेडी प्राइस इन है। 4,000 का भाव आज टीसीएस का है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बहुत अच्छी तेज़ी आपको बनती हुई दिखाई देगी। आपको इवन 1-2% की शायद गिरावट ही यहाँ से दिखाई दे, क्योंकि ऑलरेडी एक रनअप टीसीएस दे चुका है एक अच्छे रिजल्ट्स की एंटिसिपेशन में। बट मुझे लगता है अभी आपको फ्रेश खरीदारी, लगभग 30 के पी पर टीसीएस ट्रेड कर रहा है, फ्रेश खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इवन कहीं भी नहीं करनी चाहिए। और इस हफ्ते जहां पर निफ्टी की जो कैंडल बनी है फ्राइडे की, वो लगभग 3 कैंडल के नीचे उसने क्लोजिंग दी है, वो भी एक अच्छा संकेत नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। और मुझे पर्सनली जो मुझे लगता है, यहाँ से 1000 से 1200 पॉइंट की करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। 1000 से 1200 पॉइंट निफ्टी में, अगर 1000 से 1200 पॉइंट निफ्टी करेक्ट होगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप आप सोच सकते हैं कितना ही करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ शेयर्स हैं जिन पे अभी भी हम बुलिश हैं। फॉर एग्जांपल कोटक बैंक, ठीक है, आज 1800 पे ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से आप 30-40% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 2 साल में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर मार्केट में कोई बहुत खराबी हो भी गई तो भी मुझे 10% से ज़्यादा करेक्शन इसमें नहीं दिखती किसी भी सिचुएशन में। आप HDFC बैंक को ले लीजिए, आउट परफॉर्म किया है उसने, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक दोबारा करेक्शन बन सकती है अगर मार्केट करेक्ट हुए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत मेजर कंपोनेंट है HDFC बैंक। तो आपको उस वे में इस मार्केट को अभी देखना चाहिए। फिलहाल आपको डेट में बैठना चाहिए ज़्यादा, और कम से कम आपको इक्विटी में रहना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे मौके आएंगे। हमने ऐसे इस बात की आपको जिक्र पहले भी किया था कि इलेक्शन से पहले आपको एक बढ़िया वाला पोर्टफोलियो बनाने का ज़रूर मौका मिलेगा। आप बस अपना पेशेंस बनाए रखें। आपका पोर्टफोलियो जितना भी एलोकेटेड है इक्विटी में, वो कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिलहाल का आउटलुक सिर्फ यही है, सेल ऑन राइज। जब भी मार्केट में यहाँ से राइज आएगा, वो मुझे लगता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी मार्केट को आपको उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिलहाल की ऐसी मार्केट नहीं है, आप कुछ भी लेवरेज लेके काम करें। मेरा मानना यही है, जितना आपके पास पैसा है उसका सिर्फ 40% ही इस मार्केट में लगाएं, बाकी अभी आप कैश में रहें। अच्छे मौके आएंगे लगाने के, तब हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ डिस्कस भी करेंगे कहाँ का पैसा लगाया जा सकता है। हालांकि जो भी हमने स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं वो सारे ही अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, चाहे आवास ने भी अच्छा रिटर्न दे दिया। अब तो एक फाइन ऑर्गेनिक्स को छोड़कर मैं बात करूं, सब ने एक अच्छे खासे रिटर्न आपको दे दिए। सेकेंडली एक हमारा एक पहला स्टॉक था आंध्रा पेपर। आंध्रा पेपर के ऊपर मैं अपना व्यू बताना चाहूँगा। आंध्रा पेपर के लिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि इस वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाले हैं आंध्रा पेपर के, मुझे लगता है खराब रिजल्ट आएंगे। रीजन बीइंग
1 महीने का उनका मेंटेनेंस शटडाउन था और 1 महीने की लगभग वहाँ पे स्ट्राइक थी उनके एम्प्लॉयज़ की। तो मुझे लगता है कि वेस्ट कोस्ट पेपर जो कि मेजर हिस्सेदारी होल्ड करती है आंध्रा पेपर में, इन दोनों पेपर कंपनियों के रिजल्ट कुछ खास नहीं आएंगे। आपको अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के उसमें बैठना चाहिए। हमने भी हालांकि 480 के आसपास लिया था आंध्रा पेपर दोबारा, और जो कि हमने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लिया था, और उसके बाद हमने काफ़ी सारा बेच भी दिया। बट फिलहाल मुझे लगता है कुछ खास रिजल्ट पेपर सेक्टर के आएंगे नहीं। बट फिलहाल जो मुझे फील होता है इस मार्केट में, स्पेशलिटी केमिकल में आप फिर भी ध्यान दे सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जो कि पिछले 1.5-2 साल में खास चला नहीं है। कोई भी करेक्शन वहाँ पे आती है, आपको वहाँ पे पोजीशन बनाने का सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वर्स्ट लगभग उनके लिए ओवर हो चुका है। रेट कट चाहे अब आए चाहे 3 महीने बाद आए, बट रेट कट जरूर आएंगे, और ये ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि जिस हिसाब से CPI के आंकड़े आ रहे हैं यूएस में, वो चिंताजनक हैं। उससे लगता नहीं है कि फेड जल्दी रेट कट्स करेगा, लेकिन हमारा अनुमान ये था कि जून में रेट कट पहला आ जाएगा, बट वो मुझे लगता है जून में नहीं आया तो जुलाई या सितंबर में तो पक्का आ जाएगा। रीजन बीइंग वहाँ पर भी इलेक्शन है, वहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी नवंबर दिसंबर से पहले मार्केट किसी भी सूरत में यहाँ से डिस्टर्ब हो। तो आपको फिलहाल समझदारी इसी में है, अपना धैर्य बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कैश में बैठें। फिलहाल का आउटलुक सिर्फ यही है, सेल ऑन राइज, और थोड़ा कॉशियस रहें मार्केट में, कहीं भी पैसा डालने से बचें। थोड़ी सी आपको पेशेंस अभी रखनी पड़ेगी और अच्छे मौके आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। थैंक यू सो मच।